जम्मू कश्मीर के रजौरी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, सेना की पोस्ट पर आतंकी हमले को नाकाम किया, सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकवाद पर उमर अब्दुल्ला ने सरकार को घेरा, कहा केंद्र का गैर जिम्मेदाराना रवैया आतंकवाद के लिए जिम्मेदार। आज से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। इस सत्र में सरकार की ओर से 6 विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण को पेश करेंगी। कल आम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। बजट सत्र में विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी, नीट पेपर लीक और रेल सुरक्षा पर हंगामे के आसार। बीजेडी ने किया मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने का ऐलान, कहा कि ओडिशा के हित के मुद्दे आक्रामक तरीके से उठाएंगे। नवीन पटनायक का पार्टी सांसदों को निर्देश, ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग संसद में उठाने के लिए कहा गया। आरएसएस शाखा में कर्मचारियों के जाने पर प्रतिबंध हटा है। मोदी सरकार ने 58 साल पुराना फैसला पलटा है। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा का प्रावधान लागू था। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार ने 58 साल बाद बैन हटाया है। वाजपेयी सरकार में भी लागू था ये प्रतिबंध। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकारी आदेश की फोटो को शेयर किया, कहा मोदी सरकार ने 58 साल पुराना आदेश बदला है। अमित मालवीय बोले 58 साल पहले के असंवैधानिक आदेश को मोदी सरकार ने वापस लिया। कर्नाटक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आरएसएस की प्रार्थना और सैल्यूट पर विवाद, कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस के राज्य मंत्री प्रियांक खरगे ने प्रशासन पर विश्वविद्यालय को आरएसएस शाखा में बदलने का आरोप लगाया। पुणे में बीजेपी के चिंतन बैठक में अमित शाह ने बढ़ाया कार्यकर्ताओं का जोश, कहा कि 2024 में महाराष्ट्र में कमल खिलाएगी महायुति। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का नेता बताया, कहा ऐसे नेता देश की सुरक्षा नहीं कर सकते। पुणे में अमित शाह ने शरद पवार को राजनीति में भ्रष्टाचार का सरगना बताया, कहा पवार ने सिर्फ झूठे वादे किए। अमित शाह ने कहा शरद पवार की जब भी सरकार बनी मराठा आरक्षण गायब हुआ, जब भी बीजेपी आई मराठाओं को आरक्षण मिला है। सुप्रिया सुले बोली शाह का बयान सुनकर हंसी आई है, मोदी सरकार ने ही शरद पवार को दिया था पद्म विभूषण। सुप्रिया सुले ने कहा कि बीजेपी ने जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया उनमें से 90% लोग वॉशिंग मशीन की वजह से बीजेपी में। महाविकास अघाड़ी बोली भ्रष्टाचार पर बात न करे बीजेपी, जिनको भ्रष्टाचारी कहा उन्हें पार्टी में लिया। शिवसेना उद्धव गुट ने कहा कि अमित शाह के लिए अजित पवार संत हैं, शरद पवार भी उनके साथ गए तो महान बन जाएंगे। जयंत चौधरी ने दुकानों पर नाम लिखने के सरकारी आदेश का विरोध किया, कहा अभी भी समय है, फैसला वापस हो। नेम प्लेट विवाद पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा चिराग और जयंत चौधरी फैसले के विरोधी है तो सरकार से समर्थन ले वापस। पीएम ने किया विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन, कहा भारत का वर्तमान गौरवशाली अतीत की कहानी। पीएम ने भारत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लिए $10 लाख के अनुदान का ऐलान किया। कोलकाता की रैली में सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, कहा बांग्लादेशियों के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। ममता बनर्जी ने शरणार्थियों पर यूएन के प्रस्ताव का जिक्र किया, कहा असहाय लोग दरवाजा खटखटाएंगे तो मदद करूंगी। सुकांत मजुमदार ने कहा विदेश नीति से जुड़े मामलों पर केंद्र की राय के बिना न बोले सीएम। अग्निवीरों की समायोजित करेगी उत्तराखंड सरकार, सीएम धामी ने कहा आरक्षण का भी प्रावधान होगा। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल का संविधान प्रेम दिखावा, देश से माफी मांगे राहुल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने शाहजहांपुर में किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, जल्द मुआवजे का आश्वासन। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में बीजेपी की बैठक हुई, विधानसभा के मॉनसून सत्र पर हुई चर्चा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कर्णेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अघोर गुरु पीठ में दर्शन किए। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा बीते 6 से 7 महीने के बीच बीजेपी सरकार ने बहुत से विकास कार्य किए, कांग्रेस को नहीं दिख रहा काम। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी ने सुकांत अकादमी में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लखनऊ में मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वोटरों का जताया आभार। आज सावन का पहला सोमवार, देश भर के शिव मंदिरों में भक्त कर रहे हैं पूजा अर्चना। सावन के पहले सोमवार पर बाबा केदार के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, मंदिर के बाहर लंबी कतार। सावन के पहले सोमवार पर मां कालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना, भक्त कर रहे शिव की जय जयकार। सावन के पहले सोमवार पर काशी में लगा शिव भक्तों का तांता, जय घोष से गूंजा काशी विश्वनाथ मंदिर। झारखंड के बाबा धाम में उमड़ी कांवड़ियों की भीड़, बोल बम और हर हर महादेव के नारों से गूंजा धाम। सावन के पहले सोमवार पर सीतापुर के शिव मंदिर में भक्तों की कतार, श्रद्धालु कर रहे हैं जलाभिषेक। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, यातायात उल्लंघन के मौके पर होगी जांच।
शिव भक्तों का कावड़ खंडित होने पर नहीं जाना पड़ेगा हरिद्वार। गाजियाबाद के थानों और चौकियों से मिल जाएगा गंगा जल। यूपी के मुजफ्फरनगर में कावड़ियों का तांडव, कार सवार को जमकर पीटा, कार पर चढ़कर शीशे तोड़े। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज की जीत की चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई। सोमनाथ भारती ने दायर की है याचिका। बांसुरी स्वराज का सोमनाथ भारती पर निशाना, कहा अपनी हार को सही ठहराने के लिए दायर की है याचिका। शंभू बॉर्डर खोलने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। हरियाणा सरकार ने दायर की है याचिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव, वापस ली है उम्मीदवारी। ऐलान के बाद बोले जो बाइडेन, पार्टी और देश हित में फैसला लिया गया, राष्ट्रपति के रूप में शेष कार्यकाल का दायित्व निभाने पर जोर दिया जाए। सोशल मीडिया एक्स पर कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाने के लिए दिया समर्थन, एकजुट होकर ट्रंप को हराने का आह्वान किया। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बाइडेन को सच्चा देशभक्त बताया, उत्तराधिकारी का नहीं किया समर्थन। स्पीकर नैंसी पेलोसी ने भी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक देशभक्त अमेरिकी बताया, कहा उन्होंने हमेशा देश को सबसे पहले रखा। स्पीकर माइक जॉनसन ने बाइडेन को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने के लिए कहा, कमला हैरिस को बताया विनाशकारी। ब्रिटेन के पीएम केयर स्टारमर ने बाइडेन के फैसले का किया स्वागत, कहा शेष कार्यकाल के दौरान साथ मिलकर करेंगे काम। जो बाइडेन के ऐलान पर ऑस्ट्रेलिया पीएम अल्बनीज बोले, पहले कभी इतनी मजबूत नहीं रही हमारी साझा प्रतिबद्धता। इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने इजरायली लोगों को समर्थन के लिए दिया धन्यवाद, जो बाइडेन को यहूदियों का बताया सच्चा सहयोगी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप का दावा, कमला हैरिस को हराना बाइडेन की तुलना में आसान होगा। ट्रंप ने सत्ता में लौटने पर निर्वासन का दिया बयान, सैकड़ों प्रवासी दक्षिणी मैक्सिको से चले गए। बांग्लादेश से अभी तक 4,500 से ज्यादा भारतीय छात्र लौटे हैं। मेघालय के डॉकी बॉर्डर से लौट रहे हैं ये छात्र। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के कोटे पर सुप्रीम फैसला, शीर्ष अदालत ने दिग्गजों का कोटा घटाकर 5% किया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में फैली अशांति को रोकने के लिए सेना बुलाई गई है। सूडान में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र पर फैल गया संघर्ष, सूडानी सशस्त्र बल ने रैपिड सपोर्ट फोर्स के शिविरों पर बमबारी की है। लाल सागर संकट के कारण स्वेज नहर के वार्षिक राजस्व में कमी आई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 23.4% की गिरावट आई है। चीन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने मचाई है तबाही, हादसों में 20 लोगों की मौत हो गई है, 30 लोग लापता है, 40 से अधिक घर तबाह हो गए। कैलिफोर्निया में जंगल के 2000 एकड़ में लग गई आग, हेलीकॉप्टर से पानी गिराकर आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने संसद में हासिल किया विश्वास मत, 188 सांसदों ने पक्ष में मतदान किया है। शिकागो के इलिनॉइस में गीता महोत्सव, एसजीएस गीता फाउंडेशन और कृष्ण दत्त हनुमान मंदिर ने आयोजन किया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बरवाला कंगन के झरने में अचानक से तेज बहाव में फंस गए 2 युवक रेस्क्यू करके बचाया गया। जम्मू कश्मीर के रियासी में बड़ा हादसा हुआ है, पिकअप ट्रक के फिसलने से 3 लोगों की मौत हो गई, पुलिस ने रेस्क्यू करके बच्चे को बचाया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में लैंडस्लाइड का सीएम सिद्धरमैया ने जायजा लिया, NH 66 पर काम की प्रगति को भी देखा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव, पानी के कारण 11 घरों को नुकसान की खबर। भारी बारिश के कारण आज नागपुर जिले के सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद। IMD का नागपुर और चंद्रपुर के लिए अलर्ट जारी किया गया। मुंबई में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुंबई में भारी बारिश के कारण हवाई सेवा बाधित, रविवार को मुंबई हवाई अड्डे से रद्द की गई 36 उड़ान। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, घरों में पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त। गोरखपुर में राप्ती का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे आने के बाद। हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर हाई अलर्ट, CAPF, RF और IRB समेत करीब 2000 सुरक्षाकर्मी तैनात। हरियाणा के गृह विभाग ने जारी किया आदेश, नूह में मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS सेवाएं आज शाम 6 बजे तक बंद। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर कमांडो, घुड़सवार, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड तैनात, ड्रोन से की जा रही है निगरानी। ब्रजमंडल जलाभिषेक को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नूह में जलाभिषेक यात्रा होने तक बंद रहेंगे शराब के ठेके। नूह पहुंचे ऑल इंडिया इमाम संगठन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी, ब्रजमंडल शोभा यात्रा समिति के साथ की बैठक। उज्जैन के DM ने दी चेतावनी, नेम प्लेट नहीं लगाने और मनमाने पैसे वसूलने पर सील किए जाएंगे होटल। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव में दिखा यूपी सरकार के आदेश का असर, दुकानदारों ने दुकान के आगे लगाया नेम प्लेट। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश को दी गई है चुनौती। नेम प्लेट विवाद में कूदे सांसद और शिक्षाविद प्रोफेसर अपूर्वानंद, आकार पटेल और TMC नेता महुआ मोइत्रा ने भी दायर की याचिका।
नीट यूजी मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज परीक्षा रद्द करने और गड़बड़ियों की जांच की मांग की। केरल के निपा वायरस से 14 वर्षीय बच्चे की मौत, 7 लोग अस्पताल में भर्ती। केंद्र सरकार केरल भेजेगी स्वास्थ्य टीम, वायरस की रोकथाम के साथ तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी केंद्रीय टीम। हैदराबाद में बिजली का झटका लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। रीवा में महिलाओं को मुरुम में दबाने के मामले में डंपर चालक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। रीवा हादसे पर सीएम मोहन यादव ने दिए त्वरित कार्रवाई के आदेश, कहा आरोपी को कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। पंजाब पुलिस का बड़ा फैसला, वाहन चलाते पकड़े गए नाबालिग तो माता पिता को 3 साल की कैद या 25,000 रुपए का जुर्माना। मोतिहारी में महिला सिपाही ने मेजर पर पिटाई करने का आरोप लगाया। एसपी ने महिला डीएसपी को दिया जांच का जिम्मा। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के रानाघाट में पटरी से उतरी मालगाड़ी, हादसे के बाद आवागमन प्रभावित। महाराष्ट्र के पालघर में दवा कंपनी में लगी भीषण आग, काले धुएं से भर गया पूरा इलाका। पेरिस ओलंपिक से पहले बीसीसीआई का बड़ा ऐलान, भारतीय एथलीट्स के लिए दिए 8.5 करोड़ रुपए। यूकी भांबरी ने स्विस ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता। भांबरी और ओलिवेट की जोड़ी ने हम्बर्ट और फैब्रिस मार्टिन को हराया।